मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें डो चाहिए होगा। पराठे के लिए डो मैंने पहले से बना के रखा है। तकरीबन 2 कप मैदे का मैंने डो बनाया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी, 1 टीस्पून। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और पानी के साथ इसको बना लिया है। थोड़ा सा घी भी ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसको आप तैयार करके रख सकते हैं। और पराठे फ्राई करने के लिए हमें घी चाहिए होगा, ये हस्बे ज़रूरत चाहिए। इसके अलावा चिकन लिए मैंने बोनलेस और 300 ग्राम लिए ये चिकन, इसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। दही लिया है 3 टेबलस्पून। लहसुन चाहिए हमें 1 टीस्पून। लेमन जूस लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें चाट मसाला चाहिए 1 टीस्पून। ये जर्दा फूड कलर है, ये मैंने 1 पिंच लिया है। इसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला हाफ टी स्पून हल्दी चाहिए होगी हमें। हाफ टी स्पून सॉल्ट चाहिए हमें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और उस चिकन के अंदर मैं सारे मसाले ये ऐड कर दूँगी। अच्छा, स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो मिर्ची नमक वगैरह अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब लहसुन ऐड कर दूंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं नींबू ऐड करूंगी, लेमन जूस। लेमन जूस ना हो अगर आपके पास तो आप सिरका भी डाल सकते हैं इसकी बजाय। और दही ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। मैरिनेट ज़रूर करिएगा इसको, और इसको मैरिनेट करने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसका टाइम ज़रूर दीजिएगा मैरिनेशन को, तकरीबन आधा घंटा तो कम से कम रखिएगा ज़रूर। और बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं साइड पर रख दूँगी, काउंटर पे ही रख छोड़ दूँगी। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी कवर करके। अब हम इसका रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो अज्जा चाहिए हमें, ये मैंने दही लिया है आधा कप और दही में से मैंने पानी निकाल दिया था, इसको छन्नी में डाल दिया था, थोड़ी देर पानी निकल गया था, वो यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें ये हरी मिर्चें और हरे धनिए का पेस्ट मैंने बना लिया है, तकरीबन आधा कप है, इसमें से मैं 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा है, इसको मैंने भून के कूट लिया था। और नमक है हमारे पास हाफ टी स्पून। हम दही ले लेंगे एक बोल के अंदर और उसके अंदर ये चटनी ऐड करेंगे। ये हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था और ज़ीरा और नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, मैंने दही का पानी निकाल के इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पराठा रोल हम बना रहे हैं तो पराठे बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। दही का जो पानी होता है ना, नमक जाने के बाद एकदम से वो अपना पानी छोड़ देता है, तो इस वजह से मैंने ना इसमें से पानी निकाल दिया था ताकि थिक ही रहे, बहुत अच्छा रहे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सॉस बना के रखा है, चटनी जो बना के रखी हुई है हरे धनिया और हरी मिर्ची की, तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितना थिक है, ये रेडी हो गया है। अच्छा, हमें एक कोयले की ज़रूरत होगी इसमें धुनी देने के लिए। कोयले को मैंने रख दिया है एक चूल्हे पे पकने के लिए, ताकि जब हमारा चिकन रेडी हो तो स्मोक देने में हमें आसानी हो, फ़ौरन ही हो जाए। अब दूसरा एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करा है, 2 to 3 टेबलस्पून ऐड करा है ऑयल। और इसके अंदर हम चिकन जो हमने मैरिनेट किया था इसको हम पका लेंगे।
बस इसको हम इसी में पकने देंगे। और इसके अंदर मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, ये अपने ही पानी में गल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने दही जो ऐड किया था, दही अपना पानी छोड़ेगा तो उसका बहुत अच्छा सा एक मतलब मसाला भी बन जाएगा और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो इतने ही चिकन पक रहा है, अब हम पराठे तैयार कर लेते हैं। डो हमने बना के रखा था, इसके मैं पेड़े तोड़ लूँगी। इक्वल साइज़ के पेड़े तोड़ लें, और पेड़े मैंने बना के रख लिए थे इस तरह से। इसको हम फ्लैट कर लेंगे सब पेड़ों को। और हमें पराठे बनाने हैं बल वाले, तो हम थोड़ा सा मैदा ले रहे हैं। जिस तरह हम घर में अपने रोटी बनाते हैं उसी तरह से उसको मैंने फ्लैट किया और थोड़ा सा बेला। इसको हम फ्लैट कर लेंगे। अब थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा रही हूँ, तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने घी लिया था और वो उसके ऊपर लगाया। थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर मैंने डस्ट किया है और इसको रोल करेंगे। और हाथों से हम इस तरह से रोल करके इसको बड़ा कर लेंगे। इस तरह से मैं फिंगर से फोल्ड करके इसको ये पेड़ा सा बना के इसको थोड़ा सा फ्लैट करके रख दूंगी। सारे पेड़े बना लूँगी मैं, इस तरह से तैयार कर लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको हम ढक के रखेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको। चिकन की तरफ आ जाते हैं। देखिए चिकन हमारा पक गया है और इसको मैंने कुछ भी नहीं करा था, ये इसी तरह खुले खुले ही पक गया है, मतलब इसको मैंने ढका नहीं था बिल्कुल भी। और जब इसका पानी खुश्क हो जाए, चिकन हमारा गल जाए, तो बस ये रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मैं एक बोल में निकाल रही हूँ स्मोक देने के लिए। सारा मैंने इसमें निकाल दिया है और अब मुझे एक फॉइल का पीस चाहिए। इसको मैंने फोल्ड करके एक कटोरी की तरह से बना दिया है ताकि इसके अंदर मैं कोयले का पीस रख सकूं। और इसके ऊपर हम कोयले का पीस रखेंगे और थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल देंगे, 1-2 कतरे, और इसको हम फ़ौरन से ढक देंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा स्मोक आ जाए। अब दूसरी तरफ हमारे जो पराठों के लिए हमने पेड़े बना के रखे थे वो रेडी हैं। 10 मिनट इसको रेस्ट दे दिया था मैंने। थोड़ा सा हम खुश्क मैदा लेंगे और पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। बस इसको मैं बेल रही हूँ, ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा। पराठे जिस तरह आप अपने घर में बनाते हैं आप लोग उस तरह बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को इन डिटेल वीडियो चाहिए पराठों की तो मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग सर्च करें तो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे से वीडियो, ताकि आप उसमें आप इन डिटेल देख सकते हैं पराठों की वीडियो। तवा मैंने पहले से रख दिया था गरम करने के लिए है और इसको अब बस मैं सेक रही हूँ। एक तरफ से जब थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा इसके कलर आने देंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसके ऊपर हम घी डालेंगे। मैंने हाफ टी स्पून मैंने घी यूज़ किया है और इसको बस हम पराठों को सेक लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी। अच्छी तरह दोनों तरफ से पका लेंगे हम पराठों को। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया पराठों पे। अब मैं सारे पराठों को इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसको स्मोक आ गया था तो मैंने ये कोयला का जो पीस था हटा लिया है और चिकन हमारा रेडी है। साथ मैंने प्याज के रिंग्स कट करके रखे हैं। पराठे मैंने सारे तैयार कर लिए थे। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो हम एक पराठा उठाएंगे और इसके ऊपर हम ये जो हमने बोटियां तैयार करके रखी थी चिकन की, ये हम रख देंगे। और ये जो रायता बनाया था ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे। थोड़े से अनियन रिंग्स रखेंगे इसके ऊपर। और इसको हम बस रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारा रोल तैयार है मज़ेदार सा। और इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और इसको आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को, और अपनी फैमिली को भी बना के दे सकते हैं। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।